चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, एसपी का सेकेंड लास्ट चैप्टर। अब फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट मार्केट बोल सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, जब किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी को किसकी रिक्वायरमेंट है सर? कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। एंड इफ इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पर्पस, उसे लंबे समय के लिए चाहिए, उसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए या मीडियम टर्म पर्पस के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो जिस मार्केट में जाकर वो पैसे का अरेंजमेंट करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम लोग टर्म्स में बोले तो क्या बोल सकते हैं सर? सबसे पहला, फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर बॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल एसेट समझ में आता है कौन कौन से? फाइनेंशियल एसेट समझ में आ रहा है, मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स बॉट एंड सोल्ड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स, तो उस फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है। तो फाइनेंशियल एसेट क्या हुआ? किसी भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, क्या बोला मैंने? किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या किसी भी कंपनी के जब शेयर्स वो गिरवी रखकर पैसा लेता है, मैंने क्या बोला? बेच के नहीं, गिरवी रख के पैसा अरेंज करना है, या किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसको पैसे लेने हैं। तो जब किसी भी कंपनी के जो फिनेंशियल असेट्स होते हैं, जिसको फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ कहा जाता है इन ओपन मार्केट, उसको खरीदने और बेचने का जो कार्यक्रम वो कहाँ पर होता है? फिनेंशियल मार्केट में होता है। द मार्केट, financial market act as an intermediary between investors and borrowers। यानी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो ही कंपनी वॉन्ट्स टू बोरो द मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो लोन लेना चाहती है, लोन लेना चाहती है। ठीक है। इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसके पास पैसा कच्चा खासा, वो लोन देना चाहता है। ठीक है। इन्वेस्टर पैसा देना चाहता है, कंपनी पैसा लेना चाहती है। तो ये जिस मार्केट में आएंगे उस मार्केट को कहेंगे फिनेंशियल मार्केट। अंडरस्टूड? इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जाएगा, उन्हीं सभी सिक्योरिटीज को यहाँ पर क्या कहा गया है? फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? Now, what are the functions of financial market? One of the important question इस चैप्टर का। सबसे पहला फंक्शंस क्या बोला? बोलो। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। आप पैसा कमाओ, आप इनकम कमाओ और इनकम का एक हिस्सा क्या करते हो? बचा लेते हो। तो अगर आप इनकम का एक हिस्सा बचाकर गल्ले में रखते हो, तकिए में छुपा कर रखते हो, तिजोरी में छुपा कर रखते हो, या बेड के नीचे छुपा कर रखते हो, तो क्या वो पैसा बढ़ेगा? लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ से निकल कर किसी भी बैंक में जाती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाती है, आप शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड जैसे सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हो, तो पैसे मल्टीप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो? आपकी जो सेविंग है उसको आपको काम पर लगाना पड़ेगा, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। For an economy to be successful, it is crucial that the money does not sit idle। पैसा एक जगह पर बैठना नहीं चाहिए। Thus, the financial market helps in connecting those with the money with those who require money। जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की ज़रूरत है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा जिसको पैसे की ज़रूरत है, बदले में आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। यानी आपने अपने ही खुद के पैसे को क्या किया? काम पर लगाया हुआ है, आपके लिए पैसा कमाने के लिए। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग।
एंश्योर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है इजीली कन्वर्जन इन कैश, उसको आसानी से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कैश में। Asset that buyers and sellers are trade in the financial market have high liquidity. It means investor can easily sell those assets for cash. Liquidity is an important reason for the investor to participate in the trade. आज मेरे पास पैसा है, मैंने फाइनेंशियल मार्केट में लगा दिया, अगर मुझे 2 घंटे बाद भी पैसे की रिक्वायरमेंट लग गई या कल पैसे की रिक्वायरमेंट लग गई, तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जिसमें मैं अपने वो असेट्स को तुरंत बेचकर पैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लिक्विडिटी में आप अपने फाइनेंशियल असेट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस वजह से मेरा पैसा बोलते हैं ब्लॉक नहीं होगा और मेरा इंटरेस्ट और बढ़ जाने वाला है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। The frequent interaction between investor help in fixing the price of the securities on the basis of their demand and supply in the market. मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस डेली बेसिस पर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो आपको वही इंट्रैक्शन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही उसके प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, capital formation. Financial market provide a channel through the which saving flows to the industrial and commercial firm to the form of capital. This lead to capital formation. तुम्हारे पास पैसा था, ठीक है, तो तुमने क्या की थी, सेविंग। किसी कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो आपकी सेविंग निकल गई किसके पास, इंडस्ट्रियल कमर्शियल फर्म के पास। जब आप अपनी सेविंग लगा रहे थे तो उनको क्या मिल रहा था सर, बदले में कैपिटल मिल रहा था ना। आपके लिए वो सेविंग है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, बट वो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कैपिटल को फॉर्मेशन किया, कैपिटल फॉर्मेशन। आपका आइडियल सेविंग बन गया इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के लिए क्या बन गया, कैपिटल। इसीलिए इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आपने पैसे से पैसे बनाने की कोशिश की है। Easy access, the financial market provide a platform where both buyers and seller can find each other easily without spending too much time, money and efforts. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर और सेलर आसानी से एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपके सेलर अपनी कमोडिटीज़ को, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेच सकता है, बायर उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीद सकता है। उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, एनर्जी भी लगने वाली नहीं है। एंड लास्ट, सेव टाइम एंड मनी। फाइनेंशियल मार्केट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन इजीली फाइंड ईच अदर विदाउट मेकिंग टू मच एफर्ट्स और वेस्टिंग द टाइम। ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म बोला है ना, बार बार उसमें एक वर्ड पे फोकस कर रहा है, कौन सा, प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आप जैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। एंजल वन प्लेटफॉर्म हो गया, जीरोदा प्लेटफॉर्म हो गया, ग्रो ऐप प्लेटफॉर्म हो गया, ऑक्टा एफएक्स प्लेटफॉर्म हो गया। तो अगर सिर्फ आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना है, वो डिसाइड करना है, तो प्लेटफॉर्म की मदद से, तो इससे आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और सम पैसा भी बनने वाला है। तो इससे ये सारी प्लेटफॉर्म का अरेंजमेंट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट द्वारा किया गया है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके के होते हैं सर, 3। पहला मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी। अच्छा, इसके साथ एक और आ सकता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब 3 मार्केट के बारे में अपने को पढ़ना है, मनी, कैपिटल, प्राइमरी और सेकेंडरी। माय डियर, व्हाट इज मनी मार्केट? Money market refers to the market where money and highly liquid marketable securities are bought and sold having a maturity period of 1 or less than 1 year. मनी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम ऐसी सिक्योरिटीज को खरीदते या बेचते हैं जिसको 1 साल के में या 1 साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। क्या बोला मैंने? मनी मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पर हम
ऐसे सिक्योरिटीज में डील करते हैं जिसको 1 साल में या 1 साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कहते हैं मनी मार्केट। The money market constitutes a very important segment of the Indian financial system. The highly liquid marketable securities are also called as money market. Highly liquidable मतलब तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड, इजीली, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। देखो एक ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक एग्जांपल देता हूं। हम इस मार्केट में रहते हैं जहां पे खाना बेचना शायद में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लिकर बेचना इजी है। एक रेस्टोरेंट है जो सालों से नहीं चल रहा है, लेकिन दारू की दुकान कहीं पर भी चलेगी, ऐसा होता है। तो अगर कोई बंदा है, कोई पर्टिकुलर बंदा है जो लीकर को इजीली सेल आउट कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या वो मनी मार्केट में नहीं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बातें कर रहे हैं, यस और नो? किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको इजीली आप क्या कर सकते हो सर? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तुमने ना गोल्ड देखा? गोल्ड, अरे उसको जब भी तुमको पैसे की जरूरत है, तुमको करना क्या है? गिरवी रखना। कहाँ पे गिरवी रखोगे? सोनार के पास, मुथूट फाइनेंस में, मनापुरम में, या किसी के पास अगर तुमने अपना सोना दिया, तुमको कैश देगा कि नहीं देगा? बिकॉज वो इजीली कन्वर्टेबल है ना, इजीली आप उसके ऊपर कैश ले सकते हो। वैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी होती है, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज है? लाइक ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल्ड मनी एंड रीपर्चेस ऑफ एग्रीमेंट। अब ये सारी जितने भी सिक्योरिटीज की बात करें ना, ये सब के सब कहीं ना कहीं क्रेडिटरशिप है। उनको पता अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम लोग इसका ही शेयर, शेयर्स बोले, इसके ही ट्रेजरी बिल, इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं। तो क्रेडिटरशिप होने की वजह से, कॉल मनी होने की वजह से ये सारी चीजें इजीली करना पॉसिबल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मनी मार्केट? पहला क्या है? एसेट डील विद द हाईली लिक्विड, जिसके पास, जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड 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 में बार बार बोला, लिक्विड मतलब कैश। द असेट्स एंजॉय अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, यानी ऐसे असेट जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मनी मार्केट। देयर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ एक्टिविटी कुड बी कंडक्टेड ओवर टेलीफोन और मेल। इसका कोई बरोबर एक फिक्स जगह नहीं है, क्या फ़ोन पे एक एक्टिवेट करोगे, या फ़ोन पे ही काम होगा, या आपका ईमेल पे काम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी मेरे को सोना गिरवी रखना है, मैं कहाँ रखूँगा? दोस्त के पास भी रख सकता हूँ, सोनार के पास भी रख सकता हूँ, मुथूट फाइनेंस के पास भी रख सकता हूँ। तो मेरी कोई फिक्स जगह नहीं है, मुझे जहाँ से पैसा मिलेगा तो वहाँ पर जाऊँगा ना। सिंपल सी बात है, मनी मार्केट भी वही बोलता है। द मार्केट ट्रेड इन अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। वो कौन से एसेट में डील करता है? शॉर्ट टर्म। द मार्केट कंप्राइजेज ऑफ द सेवरल सब मार्केट मेकिंग इन द होमोजीनियस इन द नेचर। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, या ऐसे ऐसे सिक्योरिटी जो होमोजीनियस नेचर के, जिसको इजीली आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रांजेक्शन कैन बी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। यहाँ पर ब्रोकर की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। और अभी गोल्ड बेचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ नहीं, जाओ बेचो और आ जाओ, क्या कहता? ब्रोकर की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो मनी मार्केट में आपको हमेशा ब्रोकर की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लियर है? फिर आ जाओ, कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। It is a part of financial system concerned with the raising capital by dealing in the shares, bonds, and the other long-term investment. मनी मार्केट में क्या था? शॉर्ट टर्म था। यहाँ पर क्या है सर? आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो लिक्विडिटी, लिक्विड शेयर्स में, लिक्विड जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे शेयर्स या सिक्योरिटी भी डील करता था। बट इसमें आपको अगर पैसा रेज करना है, पैसा कमाना है, पैसा लेना है, किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, या डिबेंचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ऐसे टाइप के सिक्योरिटीज कहाँ पर ट्रेड किए जाएंगे? कैपिटल मार्केट में। क्लियर है?
Capital market deals in the investment instrument like bonds, equities and mortgages. Mortgages मतलब गिरवी रखना. कैपिटल मनी मार्केट में क्या होता था, जो भी सिक्योरिटी होती थी वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं है. आप लॉन्ग टर्म किसी भी कंपनी के इक्विटीज खरीदो. इक्विटी मतलब मालिकाना हक. एंड टू फॉर डूइंग सो आप उस कंपनी के क्या करते हो, शेयर्स खरीदते हो. कौन से शेयर्स खरीदते हो, इक्विटी शेयर्स. तो अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बॉन्ड्स खरीद रहे हो, या किसी के भी आपने गिरवी रखे हुए असेट खरीद रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो सभी को क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट. सॉरी, कैपिटल मार्केट डील्स इन अ सेकेंड, इट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ पुलिंग द सेविंग. अपनी सेविंग को काम पर लगाना है, अपनी सेविंग को यूज करना है. हमारी सेविंग कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में, और वही इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के लिए लंबे समय के लिए बन जाएगा कैपिटल. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टेक प्लेस. बार बार एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, लॉन्ग टर्म. मनी मार्केट में लॉन्ग टर्म शब्द आया ही नहीं था, बोलो वहां पर शॉर्ट टर्म, यहाँ पर लॉन्ग टर्म. ये याद रखने की जरूरत है. कैपिटल मार्केट डील्स विद बोथ इक्विटी एंड डेब्ट. दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं. आपने अगर अभी रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया देख रहे होगे, तो उसमें भी देखो इसी तरीके की बातें होती है. 2% इक्विटी, 1% इक्विटी. इक्विटी मतलब आप हमारी कंपनी में क्या बन जाओ, 1% के मालिक बन जाओ, 2% के मालिक बन जाओ, 20% के मालिक बन जाओ. जब मालिक बनोगे तो डिसीजन मेकिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा. तो वही चीज़ है. लेकिन वो इक्विटी जो लेते हैं वो एक साल 2 साल के लिए नहीं, लंबे समय के लिए लिया जाता है. कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ intermediaries like broker, underwriter, merchant bankers, sub broker, collection bankers and etc. कैपिटल मार्केट अकेला प्लेटफॉर्म पे चलता नहीं है. इसके लिए आपको किसी ना किसी तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा जिसमें बाकी के अदर लोग भी इन्वॉल्व होंगे. ब्रोकर होगा, अंडरराइटर होगा, मर्चेंट बैंकर्स होगा, सब ब्रोकर्स होगा, या कोई भी बैंकर कलेक्टेड होगा. यानी यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके होने के 2 रीज़न है. एक तो कनेक्टिविटी इजी हो जाती है, दूसरा आप इनडायरेक्ट वे से कंपनी से क्या करते हो, डील करते हो. कैपिटल मार्केट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी. मनी मार्केट में भी कैपिटल फॉर्मेशन था, कैपिटल में भी क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन. क्योंकि दोनों में ही इन्वेस्टर का पैसा जाता है और कंपनी के लिए वो पैसा बन जाता है, दैट इज कैपिटल. इट ऑपरेट्स फ्रीली, हाउएवर इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज. ये बिंदास चलता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन तो आपको करना पड़ेगा. It deals in a marketable security like shares, debentures and so on. Also the non-marketable security like term deposit loans and advances. यानी अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में जाओगे तो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड में आ सकते हो. लेकिन अगर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी में, यानी जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वैसे में आप टर्म डिपॉजिट लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन में भी जा सकते हो. क्लियर है. एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज प्राइमरी मार्केट. अब मार्केट 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे फर्स्ट टाइम शेयर्स को क्या किया जाता है, ट्रेड. ऐसा शेयर जो पहली बार ट्रेड होने के लिए तैयार है वो कौन से मार्केट में रहेगा, और उसके बाद सेकेंडरी. Primary market is that part of this capital market that deals with the insurance of a new security. प्राइमरी मार्केट के अंदर नई सिक्योरिटीज को पहली बार क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है. जो कंपनियां, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस कैन ऑब्टेन फंड थ्रू द सेल ऑफ द स्टॉक और बॉन्ड इशू. यहाँ पर एक वर्ड है, न्यू. नए शेयर, नए स्टॉक, नए बॉन्ड को अगर पहली बार इशू कर रहे हो तो वो कहां पर आएंगे, प्राइमरी. सिक्योरिटीज आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द पहली बार, फर्स्ट टाइम पब्लिक को देना है.
मेथड ऑफ रेजिंग, पहला क्या है, पब्लिक इशू। ये अपन ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा हुआ है, पब्लिक इशू एंड ऑल। पब्लिक इशू का मतलब होता है, पब्लिक इशू इज द मेथड ऑफ, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज। कंपनी जब पहली बार मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह इशू करती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार करती है, वो भी किसको, जनरल पब्लिक को। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक। इसका मतलब मैं किसकी कौन सी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, ऑफर कैसे किया जाएगा, थ्रू द वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। These securities are listed in the stock exchange for the trading after subscription। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके के एक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ेगा, तभी आपके शेयर्स क्या कर सकते हैं, आप इजीली बेच सकते हो। क्लियर है क्या, हाँ है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, नाम से ही मालूम है, किसी को बताने का नहीं, अपनी मर्जी से अपने ही लोगों को दे देने का। इट इज द सेल ऑफ द सिक्योरिटी टू द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्ट इन्वेस्टर एज अ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपने लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा, उनको ही क्या करूंगा, शेयर्स बेच दूंगा। सिलेक्टेड नंबर ऑफ अ इन्वेस्टर, दिस इज अ होलसेल इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय अनलिस्टेड कंपनी। ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर क्या होता है, लिमिटेड होता है। जब नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है, इन्वेस्टर लिमिटेड है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर बात कर किसकी करेंगे सर, राइट इश्यू क्या होता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब शेयर्स और ऑफर किए जाते हैं कि आइए और हमारे कंपनी में और शेयर खरीदिए, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट शेयर्स। कंपनी पूरा मार्केट प्राइस पे लेती है क्या, नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर 100 रुपये का शेयर तो ले लो, 90 में ले लो, 95 में, यानी 100 तो नहीं लेगी, उससे कम ही पैसा मांगेगी। राइट इश्यू मीन द न्यू शेयर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस को मिलता नहीं है। On the pro rata basis, when the company wants to raise additional capital, securities are first offered to the existing। यानी कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो नए वाले से ले या पुराने वाले से ले, उससे फर्क पड़ने वाला है, उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक बार पुराने वाले को पूछती है, पुराने वाले को पूछती है आप हमारी कंपनी में और शेयर खरीदना चाहते हो क्या, बोलेगा हाँ, तो एक काम करो हमारी कंपनी के और शेयर खरीद लो, तो हम आपको शेयर बेचे, बदले में आप 100 मत दो, 90 ही दो। हमको तो किससे मतलब है, पैसे से मतलब है, कंपनी को पैसा। जब नए वाले पैसा नहीं देंगे ना, सॉरी पुराने वाले जब नहीं पैसा देंगे, तब कंपनी क्या करेगी, पब्लिक इशू की तरफ आ सकती है। क्लियर है। फिर आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। ये भी क्या होता है, एक तरीके का प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है। इट इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी बाय द लिस्टेड कंपनी टू अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टर्म्ड एज QIP। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स बेचती है, बट किसको पता है, किसी इंस्टीट्यूशन को किसी और कंपनी को बेचती है। सुना है कभी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर ऐसा होता है क्या, नहीं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर अगर खरीद लिए, कितने परसेंट ज़्यादा, तो इसका मतलब वो कंपनी जैसे A है और B, A ने B में 51% शेयर खरीद लिया, तो आज से B की कंपनी एक ही हो गई। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब एक कंपनी के शेयर किसी और कंपनी को बेचे जाते हैं थ्रू द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको क्या बोलेंगे, QIP। और लास्ट में क्या है सर, बोनस। बोनस इश्यू मतलब बोनस शेयर। बोनस शेयर्स आर द स्टॉक विच आर इश्यूड बाय द कंपनी एट अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, कोई पैसा चार्ज किया, किसको किया जाता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको, कि किसी भी तरीके की कंपनी के शेयर्स जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लिया, तब उस तरीके के शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, बोनस इशू। ये 4-5 तरीके जो प्राइमरी मार्केट से कनेक्ट करते हैं। ये कब हो रहा है सर, पहली बार।
इसके बाद जो भी तरीके के ट्रेडिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स बोलते हैं शेयर्स होगा, वो सब कौन से मार्केट में होगा? सेकेंडरी मार्केट में होगा। फर्स्ट टाइमर के लिए प्राइमरी मार्केट है, सेकेंड टाइमर के लिए सेकेंडरी मार्केट चालू हो जाता है। डिफिकल्टी है चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश, उसके अलावा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का फंक्शन या फीचर्स दोनों चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलो कर डालो।